दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, एफएल इंडिया दोस्तों अपने आप में एक अलग ही स्टॉक है, क्योंकि ये कई महीनों में मुझे बहुत ज्यादा अचंभित करता है। पहला, इसकी जो लगातार रैली रही दोस्तों, जब इसका आईपीओ आया था वो लगभग 750-790 रुपए के प्राइस में आया था दोस्तों, और 2019 में, और तब से आज तक ये अपने शेयर होल्डर्स को लगभग साढ़े आठ गुना रिटर्न दे चुका है दोस्तों। और दूसरी चीज, इसका बिजनेस मॉडल ना दोस्तों एग्जैक्टली वो है जो आने वाले फ्यूचर में जरूरत पड़ने वाली है दोस्तों मार्केटर्स को। मतलब जो कंपनीज हैं, जो छोटे बिजनेस हैं, जो मिड साइज बिजनेस हैं, उनको वो कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग दोस्तों। हम सब में एक अंदरूनी इसमें जो जितने एनालिसिस है वो अंदर घुस के दोस्तों अच्छे से एनालिसिस करेंगे इस स्टॉक का, ठीक है दोस्तों। और वो लोग जो केवल न्यूज के लिए आए थे दोस्तों कि ऐसा क्या हो गया एफएल इंडिया में कि भाई इसमें लगातार गिरावट आ गई है दोस्तों, उनके लिए मैं अभी से ही बता दूं कि भाई पहला दोस्तों, ये जो गिरावट है ना वो कुछ नहीं है दोस्तों, किसी को कोई भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि एफएल इंडिया में जो गिरावट है वो एएसएम लिस्ट के में एंट्री होने के कारण है दोस्तों। और जब आप एएसएम लिस्ट में एंटर होते हो ना, कोई स्टॉक एंटर होता है, तो उसमें उसके वॉल्यूम्स में ड्रास्टिकल गिरावट आती है दोस्तों। प्लस जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो उसमें पैसा लगाने से थोड़ा हिचकिचाते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि जब वॉल्यूम नीचे होते हैं ना दोस्तों, और जो बड़ा प्लेयर होता है वो बल्क में खरीदता है, जिसके कारण छोटी क्वांटिटी भी एक शेयर को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है दोस्तों, ठीक है। और दूसरी चीज जो न्यूज ये है दोस्तों, जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है इसके लिए, कि भाई जो एफएल इंडिया है उसने ना लैटिन अमेरिका की कंपनी जो है मोबाइल बेस्ड मार्केटिंग फर्म जैम्प को खरीद लिया है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो कंपनी एक्विजिशंस कर रही हैं वो बेकार तो होंगी नहीं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं, और अगर आपके पास सरप्लस रिजर्व है तो मार्केट की इस स्टॉक की गिरावट में आप थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं दोस्तों। और मैं बता दूं, ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है दोस्तों, ये कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप कोई भी बाइंग और सेलिंग की पोजीशन बनाते हैं तो उसे अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लिए बिना मत बनाइएगा दोस्तों। और एफएल इंडिया मेरी तरफ से दोस्तों एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है, और जिसे भी इसके एक पूरे इन डेप्थ एनालिसिस देखनी है दोस्तों, वो इस वीडियो में अंत तक बने रह सकता है। और जो यहां आया था दोस्तों केवल इसके लिए कि भाई न्यूज फ्लो के कारण, वो रुक सकता है। और स्टॉक का जो है टेक्निकल, एक शॉर्ट टेक्निकल एनालिसिस किसी को जानना है तो मैं इस वीडियो के अंत में दूंगा, तो वो आखिरी के 1-2 मिनट जा सकता है दोस्तों। तो चलिए अब शुरू करते हैं दोस्तों इस एफएल इंडिया की एनालिसिस को। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में नए आए हैं दोस्तों तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे ही फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस लाता रहता हूं दोस्तों, और स्टॉक स्पेसिफिक वीडियोस भी लाता रहता हूं। और मेरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, जिसमें कई सारे ऑलरेडी मैंने स्टॉक्स के इन डेप्थ फंडामेंटल एनालिसिस किए हुए हैं दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते दोस्तों, और सबसे पहले जो मैं दिखाना चाहता हूं दोस्तों आपको, वो है एफएल इंडिया का जो वेबसाइट है उसको। अब मैं आपको, आप बोलेंगे कि मैं ये क्यों दिखा रहा हूं दोस्तों, मैं ये दिखा रहा हूं कि इस कंपनी की वेबसाइट इतनी स्लीक है दोस्तों, इतनी प्यारी है कि मैं क्या बताऊं। ये देखिए, मतलब ग्राफिक्स देखिए आप, और ये अपने एक पूरी जो इनका काम है उसको एक बहुत ही फ्लो चार्ट के थ्रू कितना अच्छा समझा रहे हैं। ऑडियंस, डेटा, क्वालिटी, एक्सपीरियंस, ये देखिए, ये बिहेवियर ट्रांजेक्शन, मतलब कितना कितना अच्छा है दोस्तों। ये देखिए, कनेक्टेड डिवाइसेस रीच, ये नंबर देखिए आप, इट्स मोर देन 2 बिलियन दोस्तों, मोर देन 2 बिलियन। और डेटा पॉइंट प्रोसेस मोर देन 9 बिलियन। मैं आपको बता दूं, मोर देन 9 बिलियन, मतलब ये कंपनी ना बहुत गजब ग्रोथ कर रही है दोस्तों। और इसका जो शेयर प्राइस जो भागा 8.5 गुना, वो कोई एक फेक ईयर नहीं है दोस्तों, वो वाकई इस कंपनी ने अपने नंबर्स दिखा के किए हैं। और मैं इसके जब नंबर दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि शेयर क्यों इतना भागा है। अब आप देखिए, ये देखिए दोस्तों, हाई एंगेजमेंट वीडियोस, ये देखिए, ये इनका काम यही है कि आप जब भी मोबाइल में देखते होंगे कि भाई कोई वीडियो आ गया अचानक से, और आप देखते होंगे आप कभी जब आप सर्च करते हैं तो अचानक से ऐड आ जाता है उसी का, तो ये सब काम ये एफएल इंडिया ही करता है दोस्तों, ऐसे ही काम करता है वो, ठीक है।
इनेबलिंग ऑनलाइन ऑफलाइन बिजनेस, आप देख रहे होंगे शॉपर, ये सब देखिए, इसके ग्लोबल प्रेजेंस देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे लगभग मेजर कंट्रीज में है दोस्तों। ये देखिए, ये सब जगह है। अब चाइना को हटा दी क्योंकि मैं उसको एक कम ही देश मानता हूं कि जहां कोई एक कंपनी अच्छे से काम कर सके। ये देखिए, ये लगभग ये पूरे कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करता है, कवर करता है दोस्तों। और एफएल इंडिया को लेकर के दोस्तों मैं 2-3 चीज बताऊंगा जो अभी आपको इस कंपनी के ऊपर और भरोसा और विश्वास करने में मजबूर कर देगा दोस्तों। कि जो एक कंपनी दोस्तों, इसके पास इसके खुद के डेटा स्टोरेज पॉइंट्स है दोस्तों। जी हाँ, तो इसके कारण क्या होता है दोस्तों, इसका कॉस्ट कट बहुत ज्यादा हो जाता है। क्योंकि आप जब एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी चलाते हो दोस्तों, तो आपको टीबीज, मतलब टीबी में कम बोल रहा हूं, उसके ऊपर भी कोई होता है जेटाबाइट, टेराबाइट, ऐसे डेटास लगते हैं स्टोर करने के लिए। और जब आपके पास खुद की फैसिलिटी है तो ये सिक्योरिटी पर्पस पे प्लस आपकी जो कॉस्ट कटिंग है, जो आप, क्योंकि आपको किराए में तो किराया देना नहीं है, कहीं और फैसिलिटी थर्ड पार्टी को ये सर्विस प्रोवाइड करने के पैसा देने के लिए, तो ये दोनों चीज दोस्तों। इसके बाद खुद का खुद का एक एनालिटिक्स प्रोग्राम है दोस्तों, एल्गोरिदम है दोस्तों, जिसमें ये जो यूजर है वो वेबसाइट्स में जाते होंगे, इंटरनेट में जाते हैं और जो प्रोडक्ट्स को सर्च करते हैं, तो उसमें उनके रियल टाइम डेटा और रियल टाइम एक्सपीरियंस को कंट्रोल कर, मतलब डेटा को स्टोर करने के लिए इनके पास सब चीज है दोस्तों। और एनालाइज करने के लिए मतलब टीबीज ऑफ टीबीज डेटा है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, ये कंपनी एक सेल्फ सफिशिएंट कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है और फ्यूचर में जो मार्केटिंग होने वाली दोस्तों उसके लिए तैयार है। क्योंकि अब आप देख रहे होंगे पॉम्पलेट्स, बिलबोर्ड और प्लेंटी ऑफ अदर थिंग जो पुराने जमाने हुआ करती थी, अब वो धीरे धीरे इरेलेवेंट होते जा रही दोस्तों। क्यों? क्योंकि आजकल लोग ये सब में कम ध्यान देकर के नेट में ज्यादा ध्यान दे दोस्तों। मतलब कितने ही लोग हैं जो आजकल मतलब जो इंटरनेट में है दोस्तों, और इसके कारण क्या हो रहा है दोस्तों, इंटरनेट में होने के कारण उनकी जो मेन काम है दोस्तों, जो कंज्यूमर्स का और जो मार्केटिंग फर्म का मेन काम है वो इंटरनेट में हो गया है और वो ऑफलाइन वर्ल्ड की बजाय ऑनलाइन वर्ल्ड में आ गया है दोस्तों। और ऑनलाइन वर्ल्ड के लिए एफएल इंडिया 100% रेडी है दोस्तों, है ना। और मैं आपको बता दूं, इस कंपनी, ऐसी कंपनीज जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज दोस्तों, वो उनका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उसमें जो आप एक्सपेंसेस बोल सकते हैं वो कम आता है। अब मैं थोड़ा ना आपको इसके वो बताता हूं ये काम क्या करती है दोस्तों। कंज्यूमर प्लेटफॉर्म में ये काम क्या रहते हैं दोस्तों, फॉर एडवर्टाइजर्स रहते हैं। देखिए, एक्विजिशन, ब्रांड मार्केटिंग, रीटारगेटिंग प्लेटफॉर्म, आप देख रहे होंगे रीटारगेटिंग प्लेटफॉर्म उसको बोलते हैं दोस्तों कि भाई आप कोई प्रोडक्ट देखिए, उसी का बार बार आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा होगा, तो वो होता है रीटारगेटिंग दोस्तों। ठीक है। यूजर एक्विजिशन, मतलब आपने कुछ देखा, आपको फिर उसके विज्ञापन दिखाने लगे लोग और आपने उसके पसंद है, आपने उसको खरीद लिया, वो होता है यूजर एक्विजिशन दोस्तों। तो अब मेरे को आपको इतना डेटा में ले जाने की, नंबर लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बस एज ए ह्यूमन बीइंग आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि आप एक इंटरनेट जब यूज करते हैं आपको पता होगा ये कि भाई आज जितना डिजिटल मार्केटिंग का जितना स्कोप है वो आने वाले टाइम में केवल और केवल बढ़ेगा दोस्तों। और एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जितना इनहेंस हो रहा है दोस्तों, उतना इनके जो काम है और इजी होता जा रहा है दोस्तों, और इजी होता जा रहा है। इसीलिए एफएल इंडिया इज अ फ्यूचर रेडी स्टॉक फॉर इन्वेस्टर्स एंड फ्यूचर रेडी कंपनी इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। और ये 100% अब बाय है दोस्तों। और मैं जब बाय कहता हूं तो दौड़ के इकट्ठा से खरीदना नहीं दोस्तों, छोटे छोटे अमाउंट में खरीदना है। वो हम आपको आखिरी में एक छोटा सा जब टेक्निकल एनालिसिस और थोड़ा चार्ट एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का, तब आपको समझ में आएगा दोस्तों। अब मैं आपको इसको लेके चलता हूं इसके थोड़े इसमें फंडामेंटल और पूरे एनालिसिस में दोस्तों। अब आप देखेंगे कि इस कंपनी का मार्केट कैप लगभग 11,000 करोड़ है दोस्तों। ठीक है। और इसका करंट मार्केट प्राइस 4,303 है और आज ये थोड़ा और गिरा है। जब मैं वीडियो बना रहा हूं लगभग 2 बजे, तो इसका मार्केट प्राइस लगभग 4,200 रुपए है दोस्तों। इसने लो बनाया था 1 साल का, 52 वीक लो है दोस्तों इसका, लगभग 1,400 रुपए, और हाई है 6,000 रुपए। मतलब आप बताइए क्या चल रहा है दोस्तों, मतलब क्या गजब की जर्नी रही है इसकी। और स्टॉक का पीक देखिए 85.1। मैं आपको बता दूं ये एक नंबर 1 स्टॉक है दोस्तों अपने ग्रुप का। तो आपको सस्ता में तो मुझे नहीं लगता कभी मिलेगा। ठीक है। अपनी बुक वैल्यू से बहुत महंगा है बिल्कुल,
क्यों महंगा आपको पता है? ये देखिए, ये कई लोग इस पे ये दावा कर, इसमें कई लोग ये बोलते हैं, इनको पसंद नहीं आता कि भाई अगर इतनी अच्छी कंपनी तो डिविडेंड क्यों नहीं देती, और क्यों नहीं देती मैं आपको आगे बताऊंगा। और देखिए दोस्तों, आरओसी 40% रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी, मतलब 40% लगभग, 40% मत मानिए, 39% दोस्तों। आरओई 46% दोस्तों। मतलब क्या कंपनी है दोस्तों ये, ऑन नंबर्स, ऑन पेपर्स ले लीजिए, ऑन टेक्नोलॉजी ले लीजिए, सब जगह ये कंपनी ऑन, मतलब जबरदस्त है दोस्तों। 10 रुपए की फेस वैल्यू का है, मतलब स्प्लिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए ये अभी के टाइम में खरीदने की बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों। ठीक है, अब थोड़ा इसका बात करते हैं। एफल इंडिया इज अ टेक्नोलॉजी कंपनी विथ अ प्रोप्राइटरी कंज्यूमर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म दैट डिलीवर्स कंज्यूमर एक्विजिशन। मैंने आपको बता दिया कंज्यूमर एक्विजिशन करता है ये। ठीक है, अब देखिए जो भी इनका बिजनेस है उनमें इनका रेवेन्यू सेटअप कैसा है। इनका 97% जो रेवेन्यू है वो कंज्यूमर प्लेटफॉर्म से आता है। कैसे? न्यू कंज्यूमर कन्वर्जन जो होता है, मतलब जो आप नए नए कस्टमर्स जो आते हैं, जो खरीदते हैं, उससे एक्विजिशंस, एंगेजमेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस नाउ थ्रू रेलेवेंट मोबाइल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। और मोबाइल एडवर्टाइजमेंट में एक बहुत बड़ा नाम है दोस्तों, मतलब बहुत ज्यादा मार्केट, डिजिटल मार्केटिंग बहुत सारी चीजें होती हैं, बट ऑन मोबाइल प्लेटफॉर्म, मोबाइल टेक्नोलॉजी में, मोबाइल एड्स टेक्नोलॉजी में एफल इंडिया इज अ लीडिंग प्लेयर दोस्तों। ठीक है, नाउ रीटारगेटिंग एग्जिस्टिंग, मैंने आपको ये सब बता दी दोस्तों। ठीक है, और 3% का आता है एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म में। एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म क्या दोस्तों? प्रोवाइड्स एंड टू एंड सॉल्यूशंस फॉर एंटरप्राइजेस टू एनहांस their engagement with mobile users such as developing apps, enabling offline online। मतलब इनका मतलब ये एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म में भाई किसी थर्ड पार्टी बिजनेस के लिए मोबाइल ऐप बनाना, किसी के लिए वेबसाइट जनरेट करना, ये सब उनका काम है दोस्तों। ये एफल इंडिया काम है। और आपको पता है कि जब से पैंडेमिक आया है दोस्तों, तब से बड़ी बड़ी जो जायंट कंपनीज है, चाहे वो HUL हो, ITC हो, इन्होंने अपना अपना इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म ऑन किया है। जितनी मेडिकल स्टोर्स हैं, भले वो मिड साइज हो, उन्होंने अपना लोकल के रूप में लोकल एरियाज में भी ऐप बनाए हैं दोस्तों। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एफएल इंडिया ने उनका कॉन्ट्रैक्ट लिया है, मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि ये कितना बड़ा मार्केट है। केवल 3% दोस्तों अभी इसकी जो इनके जो रेवेन्यू है, और इसमें कितना ज्यादा पेनिट्रेशन अभी होना बाकी है। तो हमें ऐसी ही कंपनीज ढूंढनी है दोस्तों, और भरोसा रख के पैनिक नहीं करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काम करना है दोस्तों। क्योंकि देखिए ये ऑलरेडी स्टॉक बहुत भाग चुका है दोस्तों, और अपने ऊपर से लगभग 30 से ज्यादा प्रतिशत गिर चुका है ना। अब हम थोड़ा आगे चल के एनालिसिस करते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए प्रोस क्या है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट, हमें पता है। कंपनी हैज अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड, 3 years आरओई मोर देन 50% दोस्तों आरओई इसका है। कॉन्स क्या है इसका? स्टॉक इज ट्रेडिंग एट इट्स 31.97 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू। तो कोई इशू नहीं है, मैं आपको बता चुका हूं क्यों महंगी है ये। डिविडेंड क्यों नहीं देती? क्योंकि दोस्तों ये अभी ना ग्रोइंग कंपनी है दोस्तों, इसीलिए जो भी कमाती है ये एक्विजिशंस में और अपने आप को इनहेंस करने में लगा देती है दोस्तों। और हमें एज ए शेयर होल्डर हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए दोस्तों। डिविडेंड पेइंग के लिए दोस्तों PSU में जाइए। अगर आपको कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए तो हमें एक ऐसी कंपनीज पे ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। प्रमोटर्स होल्डिंग हैज डिक्रीज ओवर द लास्ट क्वार्टर। देखिए दोस्तों मुश्किल 4%, ये कोई बहुत बड़ा कॉन्स नहीं है। और जिस तरह से रैली दिखाई है, कोई अगर प्रमोटर अपनी स्टेक बेच रहा है तो मैं नहीं मानता कोई गलत कर रहा है दोस्तों वो, है ना। अब हम आगे चलते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे दोस्तों। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं क्वार्टरली रिजल्ट्स का, जून 2018 से दिखाता हूं। आप सेल्स नंबर देखिए, ये एक जगह आपको डेंट लगेगा एक आध क्वार्टर में, उसके बाद देखिए क्या गजब इसमें आपको केवल बढ़ोतरी दिखेगी। ये देखिए, ये जब पैंडेमिक आया था दोस्तों तब के बाद से तो इसका गैप रेवेन्यू देखिए, ये मतलब ये आप रेवेन्यू देख रहे होंगे कि यहां गजब का इसने बढ़ाया है। और साथ में इनका जो वो है एक्सपेंसेस है वो ही बढ़ाऊं मैं मानता हूं दोस्तों। इसीलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आप बोलेंगे वो देखिए क्या बढ़ रहा है दोस्तों। जून 2018 में जो 12 करोड़ के लगभग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में था, आज वो 34 करोड़ के, मतलब दुगना से 3 गुना के पास लगभग दोस्तों। ठीक है, और अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखूं, है ना, तो वो भी आप देखिए कैसे लगभग प्रॉफिट बिफोर टैक्स लगभग दोस्तों 6 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है। और इनका जो नेट प्रॉफिट आता है, मतलब सब काट के सब मिला के,
आप देखेंगे एक समय में जो 8 करोड़ था वो 59 करोड़ हो गया दोस्तों। मतलब 6 गुना से भी ज्यादा दोस्तों, 6-7 गुना से भी ज्यादा। तो इसीलिए मैं कहता हूं जब इसने 8.5 गुना की रैली दिखाई है, अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न दिया है, तो कोई फेक रैली नहीं थी। इसके नंबर्स वो सारी रैलीज को जस्टिफाई करते हैं दोस्तों। अब मैं नीचे चलता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस में देखता हूं दोस्तों। आप देखेंगे कि मार्च 2018 में इनकी सेल्स देखिए आप 167 करोड़, और वो कैसे बढ़ के ये देखिए, मतलब 3 गुना से भी ज्यादा दोस्तों, केवल और केवल 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर दोस्तों। ठीक है, अब एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे दोस्तों क्योंकि काम बढ़ रहा है, ये देखिए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 130 करोड़ जो 46 करोड़ हुआ करता था, मतलब 3 गुना लगभग दोस्तों। और जो हम प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट आएगा आखिरी में दोस्तों, वो कैसे आएगा, 135 करोड़। मतलब गजब है दोस्तों, ये 5 गुना से भी ज्यादा, 6 गुना से भी ज्यादा, है ना। अब इस कंपनी की आप देखिए कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, वो है 3 साल में 69%, मतलब 70% दोस्तों। ये क्या, कितना गजब है ये कंपनी, है ना। अब इसकी बैलेंस शीट थोड़ा चेक करते हैं दोस्तों। रिजर्व देखिए इस कंपनी का, पहले जहां 2018 में 6 करोड़ हुआ करता था, वो बढ़ के 333 करोड़ हो गया दोस्तों। मतलब अब ये कितना परसेंट, मतलब क्या गजब इसके रिजर्व्स हैं। बोरोइंग हाँ बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है दोस्तों, जो दुगनी हो गई है बोरोइंग्स। लेकिन क्या कंपनी में रिजर्व है इसको पालने का? जी हाँ बिल्कुल है। तो इसको हटा के टोटल लायबिलिटीज, तो ये और इसको माइनस करके ये आराम से अपने को ये बचा सकती है दोस्तों, कभी भी पे कर सकती है। तो इसमें कोई भी डेट का बहुत बड़ा इश्यू तो बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अब कैश फ्लो देखते हैं, जो प्रॉफिट आ रहा है क्या वो बुक्स में आ रहा है? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल वो बुक्स पे आ रहा है दोस्तों, ये देखिए पॉजिटिव है दोस्तों। तो आपको मैंने दिखाया दोस्तों कि ये जो कंपनी है दोस्तों एफएल इंडिया, एक परफेक्ट कंपनी है। पहला, फ्यूचर बिजनेस को लेकर के, क्या फ्यूचर रेडी बिजनेस है? तो जी हाँ दोस्तों बिल्कुल है। सेकंड, इसके पास बैलेंस शीट में अच्छी है, इसके जो सेल्स है वो बढ़ रहे हैं, और फ्यूचर में क्या बढ़ने की तैयारी है? तो जी हाँ दोस्तों बिल्कुल है। तीसरा, मैनेजमेंट सही है। देखिए दोस्तों, मैनेजमेंट अभी तक तो कोई डेट नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट ज्यादा पुरानी नहीं है, इसे हम ज्यादा बात नहीं कर सकते। लेकिन मैं जो आपको एक बात बता दूं, जो इनके मालिक हैं इस कंपनी के, उनके बारे में पढ़िएगा जाके दोस्तों। मैं वो नहीं जानबूझ के नहीं लाया, क्योंकि आप उनके बारे में पढ़िएगा और समझिएगा कि एफएल इंडिया का जो मालिक है वो कितना सही इंसान है, और एक सही में टेक्नोप्रेनर कैसे होता है वो खुद है दोस्तों। आप जाइएगा, स्टैनफोर्ड से पढ़े हुए हैं दोस्तों वो, और बहुत ही गजब है दोस्तों वो। ठीक है, और चौथा जो एक है कि इनके कॉम्पिटिटर्स क्या है दोस्तों। इनके जो कॉम्पिटिटर हैं दोस्तों, वो जो है वो बहुत जाइंट लोग हैं, और वही एक इसके लिए थोड़ा सा कंसर्न है। कौन है? वो है फेसबुक, और दूसरा है दोस्तों गूगल। गूगल और फेसबुक, ये 2 वर्ल्ड जाइंट्स हैं जो इनके इसके जो एफएल इंडिया के कॉम्पिटिटर्स हैं। लेकिन एफएल इंडिया जिस तरह से आगे बढ़ रहा है दोस्तों, वो काबिले तारीफ है। और मुझे लगता है कि एज ए शेयर होल्डर, एज ए इन्वेस्टर, ये एक कंपनी इनको टक्कर दे सकती है दोस्तों, है ना। और अब जो है, और अगर नहीं दे पाएगी दोस्तों, तो एफएल इंडिया को ये एक्वायर कर लेंगे, दोनों में से कोई एक। तो एज ए शेयर होल्डर हमारी तो दोनों तरफ से ही चांदी है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की। अब मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, ये प्रमोटर्स ने जो ये शेयर बेचा ना, जो बात हो रही है, देखिए दिसंबर 2020 में, मार्च 2021 में जो शेयर होल्डर ने, उन्होंने अपने स्टेक बेचे हैं, और पिछले साल से ये देखिए इन्होंने बेचा ही है। तो किसी ने खरीदा दोस्तों? तो जी हाँ दोस्तों, आप एफआईआई की होल्डिंग देखिए, जो लगभग 8.5% हुआ करती थी, वो दुगनी से भी ज्यादा हो गई है दोस्तों, ये देखिए। तो एफआईएस का भरोसा लगातार इसमें है दोस्तों। इसीलिए अगर कोई प्रमोटर होल्डिंग बेचा है तो एफआईएस ने उसका खरीद लिया लपक के दोस्तों। और डीआईआईस ने, जो यहाँ पे इनकी जो डीआईएस का जो इसमें एक समय में इनकी जो होल्डिंग थी वो लगभग 11.25% थी, वो थोड़ी घट गई है दोस्तों, 7% हो गई है। और पब्लिक की जो होल्डिंग थी वो ही बढ़ गई है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि शेयर होल्डिंग में ऐसा कोई भी चेंज नहीं आया है जो डराने वाला हो दोस्तों। और प्लेज शेयर एक भी नहीं है दोस्तों, इसमें जो प्लेज होती है ना, प्लेज शेयर होल्डिंग, वो इसमें एक भी नहीं है दोस्तों। तो इसमें भी एक ग्रीन सिग्नल है अपने पास। तो दोस्तों मैं आपको बता दिया, हर एक एनालिसिस हो गया दोस्तों। अब थोड़ा सा ना दोस्तों हम इसकी एनालिसिस करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं दोस्तों, ये देखिए इस कंपनी का जब मैं 52 वीक हाई दिखाऊंगा ना,
वो 2685 है दोस्तों, ठीक है। और ये अपने टॉप से लगभग 30 से 32% गिर चुका है दोस्तों, 30 से 32% ही नीचे गिर चुका है। और एक फिबोनाची सीरीज के अनुसार दोस्तों जो एक कंपनी, जो एक अच्छी कंपनी होती है, वो अपने टॉप से मैक्सिमम लगभग 38% के आसपास, 38 टू 38.2 और 3 ऐसा कुछ होता है, मुझे अच्छे से याद नहीं है, ऐसा होता है दोस्तों। और इस शेयर का जो करंट होता है, और इस शेयर में अगर हम कैलकुलेट करेंगे 52 वीक हाई से, तो लगभग 3900 के आसपास होता है दोस्तों, जो कि इसमें डाउन साइड आपको बहुत कम दिख रही है दोस्तों। इसीलिए खरीदारी के लिए दोस्तों ये बहुत अच्छा शेयर है। और यही काम हुआ था डिक्सन टेक्नोलॉजीज के साथ दोस्तों, इन्फो एज के टाइम में। और इन्फो एज में जब ये हुआ था, सब डर रहे थे, और तब आप मेरे वीडियो देखेंगे इन्फो एज का, मैंने कहा था कि 4000 में 3800 या 500 चुपचाप से खरीदते रहिए। और आज आप जाके देखिएगा स्टॉक का प्राइस क्या है दोस्तों। तो एफएल इंडिया में मेरी एनालिसिस थी दोस्तों, जिसमें सब कुछ मैंने क्रिस्टल क्लियर कर दिया दोस्तों। और एज अ शेयर होल्डर हमें इसमें खरीदने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए बिना किसी घबराहट के दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छी लगी हुई, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।